lead us, lead us, lead us forever. Lead us, lead us, lead us forever. सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। 43 साल की जिंदगी पर 11 साल की सेफ शॉप भारी पड़ गई। आज लाल बहादुर शर्मा के भी मां बाप ने नहीं बोला था कि तू लाखों रुपए पर मंथ कमाएगा। किसी रिलेटिव ने नहीं बोला था कि लाखों रुपए पर मंथ कमाएगा। पर आप एक बात बोलिएगा, आज समझ में आया 11 साल बाद। आप भी बताइए मुझे, हाथी को देखा है आप लोगों ने? देखा है हाथी को? किससे बना रहता है हाथी? क्या विशाल का हाथी जंजीर को नहीं तोड़ सकता? तोड़ तो सकता है, परंतु वो तोड़ता ही नहीं है। भाई क्यों नहीं तोड़ता? हाथी के बच्चे को पाला जाता है, बच्चे के पैर में जंजीर डाली जाती है। बच्चा है, जैसे हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं। आप देखिएगा, छोटे बच्चों को देखिएगा, सबके घर में बच्चे होंगे। उन छोटे बच्चों को देखिएगा, बच्चा है, वो बच्चा बोलता है मैं कार लूंगा। वो बच्चा बोलता है तो मम्मी पापा बड़े खुश होते हैं, क्योंकि बच्चा है। ऐसे ही वो हाथी का बच्चा है, वो ताकत लगा रहा है, पैर में साकर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बच्चा है इसलिए नहीं तोड़ पाता। बड़ा होते होते उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है। उसका दिमाग इस बात को कंसीव कर चुका होता है कि मैं इस जंजीर को कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। ऐसे ही हमारे साथ होता है सेम। बच्चा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, परंतु माँ बाप और माहौल उसको डाल देता है। बोला तू नहीं, हमारी औकात नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, वहां मत जाना, वहां मत जाना, उससे मत बोलना, उसमें मत बैठना। हम समझा देते हैं बच्चे को। बोला ये चमार है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये पंडित है, हम साला उसके दिमाग में भर देते हैं। और वो बड़ा होने के बाद उन्हीं जंजीरों में बंधा खड़ा रहता है। विशाल का है हाथी और एक जंजीर को नहीं तोड़ पा रहा है। अगर चाहे हाथी तो एक झटके में जंजीर को तोड़ सकता है। तोड़ सकता है, हां कि ना? अगर वही हाथी जंजीर को तोड़ दे तो लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया है, हां कि ना? तो आज 11 साल बाद पता चला कि लोग मेरे को क्यों पागल बोल रहे थे, लोग मेरी हंसी क्यों उड़ा रहे थे, लोग मेरा विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि हाथी पागल हो चुका था। हाथी पागल हो चुका था। परंतु लाख कुत्ते हाथी के पीछे भौंके, हाथी का कुछ बिगाड़ लेंगे क्या? बिगाड़ लेंगे क्या? बिगाड़ भी नहीं पाए भाई। लाल बहादुर शर्मा 2 की तो बात छोड़ो, साला सिस्टम में खुद डायमंड नहीं है। ऐसे डायमंड पर 51 डायमंड है लाल बहादुर शर्मा की, 51। थैंक यू। अब आप ही मुझे बताओ कि शेर की दोस्ती किससे होगी? किससे होगी? गीदड़ की दोस्ती किससे होगी? शराबी की दोस्ती किससे होगी? तो शेर की दोस्ती शेरों से हो गई। पूरे भारत में से निकल के दमदार लोग आ गए, जिन्होंने सीना तोला ताना, बोला महागुरु जी हम कमा के दिखाएंगे 8 लाख रुपया। दमदार लोगों का काम है लाखों रुपया कमाना। लाखों रुपया यहां से नहीं कमते, यहां से कमते हैं, यहां से। साला ये मजबूत जिसका है वो कमा के दिखाएगा, जिसका ये मजबूत। अचीवमेंट तो बहुत ढेर सारे हैं, पर आप दिल पे हाथ रख के बताओ, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ईमानदारी से बताओ, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 9 करोड़ स्टूडेंट हमारे भारत में हर साल बेरोजगार होते हैं दोस्त। कितने?
सोच के देखिए, ठंडे दिमाग से सोच के देखिए। मैं तो हतप्रभ रह गया जब आंकड़े देखे कि 9 करोड़ दोस्त, 9 करोड़ स्टूडेंट हमारे भारत में बेरोजगार। साला उग्रवादी बाहर से नहीं आएंगे, यहीं पैदा हो जाएंगे, हाँ कि ना? पर कोई बात नहीं है, फिर खुश भी हो जाते कि हम सेठ साहब के एडवाइजर हैं। ये कोई साला मुकेश अंबानी की फर्म नहीं है कि नो वैकेंसी। हम बोलते हैं साला इधर आओ, ज्वाइनिंग लो, 8 लाख कमाओ, कोई बेरोजगारी नहीं। आ जाओ लाइन लगा के। तो ऐसा नहीं है दोस्त, आ भी रहे। आज मेरी टीम में इतने स्टूडेंट कैरियर बना रहे हैं, एक ही बात बोलते हैं, महागुरु जी मर गए साला फॉर्म भरते भरते। इससे बढ़िया 4 पैसे तो कमाएंगे। क्यों जी? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अब ये हमने और क्यों की? और एक कहानी सुनाए आपको, सुनाए? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो साल 2 साल सरकार चली होंगी, देश आजाद हुआ था। तो इतनी देर में ही अमेरिका से निमंत्रण आ गया कि हमारे यहां कुत्तों की दौड़ होगी, अपने कुत्ते लेके आओ। जवाहरलाल नेहरू को पसीना आ गया, साला अपने यहां तो वही कालूराम घूम रहे थे सब गली गली में, देखते हो ना गली गली में घूमते रहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले अमेरिका भी अजीब है, साला कुत्तों की दौड़ करवा रहा है, बताओ। तो उसका पीए बड़ा होशियार था, पीए ने समझ लिया। पीए बोला क्या बात है पंडित जी? बोला ये साला अमेरिका बदतमीज है, कुत्तों की दौड़ करवा रहा है। तो पीए हंस के बोला कोई बात नहीं है, कुत्ते का इंतजाम हो जाएगा। बोला हो जाएगा? बोला हाँ बेटेंशन। बोला तू इंतजाम कर यार, कितना भी पैसा खर्च हो जाए। तो पीए गया 2 सिपाहियों को लेके एक गली में, तो गली में तो कालूराम घूम ही रहा था। एक टाट की बोरी लेके गया और एक कालूराम को पकड़ा, साले को बोरी में बंद कर दिया और बोरी में बंद करके ऊपर से मुंह मार के, मुंह बंद करके और डाल के डिक्की में ले आया और डाल दिया स्टोर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला भाई कुत्ते का इंतजाम हो गया? बोला हाँ। बोला उसको अच्छी तरह से खिलाओ पिलाओ, अच्छी तरह से उसको नवा धोवाओ, अच्छी तरह से ट्रेंड करो, हमारा कुत्ता अमेरिका में हारना नहीं चाहिए। तो पीए बोला आप टेंशन मत करो, साले का पूरा इंतजाम है। अब वो बेचारा कुत्ता पड़ा है स्टोर में और उसको खिलाने पिलाने की तो बात छोड़ो, पानी भी नहीं पिलाया जा रहा। 15 दिन के बाद भूखा प्यासा समय आ गया दौड़ का। तो जवाहरलाल बोला भाई लेके आओ अपने कुत्ते को। बोला आप चलिए हम लेके आ रहे हैं। तो चुपचाप से बोरी उठाई, हवाई जहाज में डाल दी, अमेरिका पहुंच गए। अभी अमेरिका में ग्राउंड पे जब पहुंचे तो सारे कंट्री के कुत्ते खड़े गे मोटे ये मुंह के, सब पट्टा लेके खड़े। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पीए की तरफ देख रहे हैं। बोला भाई हमारा कुत्ता कहां है? तो पीए बोला वो अभी दंड बैठक मार रहा है सर, आएगा अभी, आएगा अभी। सीटी लगने का टाइम हो गया। तो पंडित जवाहरलाल बोला भाई अब तो ले आ, मैंने इनको जाने दो ना, हमारा आ जाएगा। अभी सीटी भी लग गई, सारे देश के कुत्ते भाग गए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले तू अमेरिका में पिटवाएगा तू साला हमको? बोला अभी छोड़ते ना। जो बोरी का टाट खोला, 15 दिन का भूखा प्यासा कालूराम, जैसे टाट खुला वो तो तड़प रहा था बोरी का मुंह खुलने के लिए। जैसे टाट खुला कालूराम गोली की तरह चाय 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 चाय, ये गया वो गया, साला सबसे आगे कालूराम जा रहा है। थैंक यू। टीवी पे देख रहे सारे देश के, बोला भारत का कुत्ता सबसे आगे, भारत का कुत्ता सबसे आगे। सब हतप्रभ रह गए, भारत का कुत्ता जीत गया, नंबर 1। अभी इनाम गोल्ड मेडल लेने की बारी आई तो वहां बोला भाई पंडित जी अपने कुत्ते को ला। पीए पहले से ही बोल गया, बोला साहब हमारे यहां कुत्तों को गोल्ड मेडल नहीं दिया जाता, पीएम साहब को ही दे दो। अब पीएम साहब को गोल्ड मेडल तो मिल गया। पीएम साहब पीए से बोले भाई अपने कालूराम को लेके तो कहां है? पीएम साहब भी नहीं बोले, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बोल गए, बोला वो कुत्ते को लेके तो आओ। तो पीए बोला हमारा कुत्ता सहज में लौटने वाला थोड़ा ही है,
ये साला पूरा अमेरिका का चक्कर लगा के इधर आएगा। तो भैया यहां तो कालू राम थे, भूखे प्यासे तड़पते हुए, कपड़ों की तरफ, बच्चों को पढ़ाने की तरफ, मकान बनाने की तरफ, हर चीज की तरफ थी दिल में। आज भी जब उनको सुनते, याद करते, तो साला हनुमान हो जाता है लाल बहादुर शर्मा। आज भी मुट्ठी बांध लेता है और एक ही बात बोलता है, आई कैन डू इट, मैं करके दिखाऊंगा। आई कैन डू इट, मैं करके दिखाऊंगा। आई कैन डू इट। और भाई साहब, ये सहज में तो घर वापस जाने वाला, कंपनी ग्लोबल हो गई, इंतजार तो उस दिन का है मुझे। पहले मुट्ठी बांधी, पूरे भारत में टीम बनाई, न हारा, न थका, न सोया, मुट्ठी बांधी, पूरे भारत के अंदर टीम बनाई। और अभी कंपनी ग्लोबल अगर हो गई, असल बाप का बेटा नहीं जो साले अमेरिका में जाके डायमंड नहीं बनाए। कंपनी ने जो भी लेवल दिया वो अचीव करके दिखाया कंपनी को। और जो भी रोकड़ा बोला कंपनी ने बोला हम 8 लाख तक देंगे, तो हमने भी सीना तान दिया, आप देने वाले बनो, असल बाप के बेटा है तो हम लेके दिखाएंगे। थैंक यू। और आज लाल बहादुर शर्मा हफ्ते का 2 लाख, महीना का 8 लाख और साल का 1 करोड़ 4 लाख रुपया कमाता है। नंबर 1 में बाइट में।